नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। तो तमिलनाडु में विजय का राज तिलक तय हो चुका है। कम्युनिस्टों के साथ से विजय ने बाजी को पलटने का काम कर दिया है। तमिलनाडु की सत्ता का सस्पेंस अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि राजभवन में थलपति विजय ने 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है, यानी कि उनकी पार्टी टीवीके ने जो जादुई आंकड़ा जुटाना था वो जुटा लिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक सीपीआई और सीपीएम ने विजय को अपना समर्थन दे दिया है। जहां सीपीआई ने बिना शर्त समर्थन पत्र सौंपा, तो वहीं सीपीएम ने भी बाहरी समर्थन देने का फैसला किया। सीटीआर निर्मल कुमार ने वामपंथी नेताओं से मुलाकात की और उनसे भी उनका समर्थन पत्र हासिल कर लिया है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद थलापति विजय जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आया। और ये देखिए, जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। तमिलनाडु की सत्ता में अब ये एक नया अध्याय विजय की पार्टी टीवीके ने जो 118 का जादुई आंकड़ा था वो जुटा लिया है और टीवीके को सीपीआई का, सीपीएम का और वीसीके का सपोर्ट मिल गया है। इनके समर्थन से अब विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जो पेच फंसा हुआ था, आखिरकार वो पेच निकल गया है, उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है और 121 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। विजय की पार्टी टीवीके ने 118 का जादुई आंकड़ा जुटा लिया है और अब फाइनली उनकी आगे की जो राह थी वो क्लियर होती हुई मुख्यमंत्री पद की अब वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके पास जो जरूरी आंकड़ा था 118 का वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से अब उन्होंने इन पार्टीज का समर्थन लेकर अपना आगे का रास्ता साफ कर लिया है। और जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर आए तो उनके चेहरे पर यह आत्मविश्वास साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आया। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि टीवीके पहली बार चुनाव में उतरी और पहली बार जबरदस्त जीत जो उनको मिली है, इतनी सारी सीटें जो उनको मिली है, जनता का जो इतना प्यार, इतना विश्वास जो टीवीके को मिला, उसके बाद अब आगे का रास्ता साफ होता हुआ, क्योंकि पेच फंसा हुआ था, टीवीके चिंता में थी, लेकिन अब वहां पर जश्न का माहौल है। और अब देखिए, तमिलनाडु में हीरो की सरकार के लिए 234 में से 118 का बहुमत का आंकड़ा आप सबको पता है, यही चाहिए था, ये जादुई आंकड़ा था। ऐसे में अब टीवीके की 108 सीटों के साथ कांग्रेस की 5 सीटें, सीपीआई ने भी अपनी 2 सीटों के साथ समर्थन दे दिया है, सीपीएम ने 2 सीटों के साथ और वीसीके की भी 2 सीटें मिल गई। इस तरह से कुल मिलाकर अब विजय की पार्टी के पास, टीवीके के पास कुल मिलाकर 119 यानी कि बहुमत से 1 का ज्यादा का आंकड़ा हासिल हो गया है। और अब इसीलिए कहा जा रहा है अब ये नया अध्याय तमिलनाडु की राजनीति में विजय की पार्टी टीवीके के साथ, इसमें कांग्रेस के 5 विधायक शामिल है, इसमें सीपीआई के 2 विधायक शामिल है, इसमें सीपीएम के 2 विधायक शामिल है और अब वीसीके ने भी अपने 2 विधायकों का समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब विजय थलापति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आखिरकार ये जश्न की तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई कि कैसे वहां पर ये जो चिंता की लकीरें माथे पर अब तक दिखाई दे रही थी, विजय के तमाम नेताओं की, तमाम जो विधायक जीते थे उनके माथे पर भी, तमाम कार्यकर्ताओं के माथे पर भी, लेकिन अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है। समर्थन जो चाहिए था वो मिल गया है और अब 119 विधायकों के साथ टीवीके सत्ता पर काबिज होगी। विजय ने समर्थन जुटा लिया है। तमिलनाडु में टीवीके समर्थकों में किस तरह से खुशी का माहौल है, कैसे वो जश्न मना रहे हैं, तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से इस समय लाइव कनेक्टेड है। सीधा अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक, जिस बात की चिंता सता रही थी विजय को, आखिरकार उसे सुलझा लिया गया। जो समर्थन चाहिए था, जो जादुई आंकड़ा चाहिए था, वो मिल गया है। रास्ता क्लियर है विजय का। बिल्कुल, आपको बता दें शिल्पा कि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं और थलपति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये अब तय मानिए। क्योंकि देखिए, चेहरे का हाव भाव जो होता है, आपका अपीयरेंस जो होता है, वो सियासत में बहुत कुछ कह जाता है। अब जैसे एक तस्वीर जो आज सुबह जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे, तब शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से उनके गले लगे और उन्होंने पीठ थपथपाई, तो ये लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे, वो हाव भाव। हाँ। और अभी जो तस्वीर सामने आई है चेन्नई से, जब लोक भवन से निकले विजय थलापति, तो उनके चेहरे की मुस्कान एक अलग थी। अगर आप तस्वीरों पे गौर करेंगे शिल्पा, तो आपको साफ पता चलेगा। पहली मुलाकात जब उनकी राज्यपाल से हुई थी तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। दूसरी बार मुलाकात हुई तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी
जब वो मिल करके राज्यपाल से निकले हैं राजेंद्र आर्लेकर से, उसके बाद उनके चेहरे का हाव भाव जो है वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो आप देखिए, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है, कुल 121 विधायकों के समर्थन का पत्र जो है वो सौंप करके थलपति विजय आए हैं। तो ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा 118 होता है, अब 3 विधायक ज्यादा हैं उससे, तो आप तय मान करके चलिए कि अगले 1 से 2 दिन में विजय थलपति जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे और तमिलनाडु के इतिहास में एक बार फिर से एक्टर की वापसी हो रही है। लेकिन एक बार की तो उनकी सांसें अटक गई थी जब खबरें सामने आई थी अभिषेक कि हो सकता है डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आ जाए, तब तो टीवीके के विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे का भी मूड बना लिया था। देखिए, ये चीजें जो हैं कि सामूहिक इस्तीफा आप दे देंगे, उससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि सियासत में कुर्सी उसी को मिलती है जिसके पास नंबर्स होते हैं। आज नंबर आपके पास है, आप सीएम बना लेंगे, नहीं होता तो नहीं बनाते। द्रविड़ सियासत को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी खबर लगातार आ रही थी। एआईएडीएमके एनडीए से बाहर होने तक पर विचार कर रही थी। डीएमके और एआईएडीएमके साथ आएंगे, सियासत में ऐसा पॉसिबल है, 2 धुर विरोधी साथ आते हैं। जैसा बिहार में हमने देखा था कि 2015 में लालू नीतीश साथ आए, उसके बाद हमने यूपी में देखा कि बुआ और बबुआ यानी मायावती और अखिलेश यादव साथ आए। तो ये चीजें संभव थी कि एआईएडीएमके और डीएमके साथ आ जाएं। ये तब होता अगर उन दोनों को मिला करके अगर बहुमत के आंकड़े को छू पाते, तो शायद हो सकता है कि वो साथ आ जाते। लेकिन उन दोनों के साथ आने के बावजूद उन्हें छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत थी, जैसे थलपति विजय को जरूरत पड़ रही है। सीपीआई और सीपीएम ने अब समर्थन दिया है, उसके बाद और भी जो छोटी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे समर्थन दे रही हैं। तो इस वजह से थलपति विजय के लिए चुनौतियां तो थी, और पिछले 1-2 दिन जब से रिजल्ट आए हैं और जब उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, पहली बार जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की, और जब राज्यपाल ने यह कह दिया कि आप 118 का समर्थन लेकर के आइए, उसके बाद जो 1-2 दिन बीते हैं वो शायद थलपति विजय के जीवन के सबसे कठिन वक्त होंगे। क्योंकि देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके जाहिर तौर पर सांसें उनकी अटकी हुई थी, क्योंकि जीत के इतने करीब आने के बाद भी, सरकार बनाने के इतने करीब आने के बाद भी अगर ना बने, अगर अटक जाए मामला, तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो देखिए, जादुई आंकड़े जुटा लिए गए हैं।